भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज रावतसर में बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर लगातार आंशिक रूप से 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया है। और इस धरना प्रदर्शन के दौरान जो वक्ताओं ने बोला उसके अंदर मुख्य समस्या रही कि जो 2 वर्षों से बीटी नरमे में जो मिलावट की छूट दी गई है कंपनियों को सरकार द्वारा, उस पर रोक लगाई जाए। और इस वर्ष जो किसानों को भारी नुकसान हुआ है, 80% तक वो बोल रहे हैं कि फसलें जो है वो नरमे की खराब हो चुकी है गुलाबी सुंडी के प्रकोप के कारण। तो उन कंपनियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उन अधिकारियों को भी जो है अंकित करके और उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग उठ रही है, जिन्होंने इन बीटी नरमे के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया, बीटी के बीज के लिए, और आज उनके परिणाम जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मिल रहे हैं। किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। आगे आप देखिए लगातार किसानों ने किस तरह से अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और वो अपनी क्या मांगे जो है वो बता रहे हैं। देखिए आप हमारे साथ। भारतीय किसान संघ तहसील रावतसर का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ उपखंड करालिया के सामने एक घेराव के रूप में किया है। आज की हमारी मुख्य मांग है, जो हमारा खरीफ फसल की जो मुख्य खरीफ फसल है नरमा, उसके अंदर जो गुलाबी सुंडी का आक्रमण हुआ है जिससे किसानों को बड़ा भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, उसको लेकर आज घेराव था। बिट्टी नरमे के अंदर जो गुलाबी सुंडी का आक्रमण हुआ है वो नहीं होना चाहिए, बिट्टी बीज के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद पूरे क्षेत्र के अंदर पूरा जो मुख्य फसल है खरीफ की इस क्षेत्र की वो पूरी बर्बाद हो चुकी है गुलाबी सुंडी की वजह से। उसके बाद में जो पेस्टिसाइड का खर्चा है वो तो किसानों की पूरी कमर तोड़ दी है, क्योंकि गुलाबी सुंडी का जब कंट्रोल नहीं हुआ तो किसानों ने अंधाधुंध होकर जो पेस्टिसाइड है वो उसका छिड़काव किया। उसकी वजह से किसान आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। अब फसल जो गुलाबी सुंडी ने पूरी तबाह कर दी है, तो हम इस मांग को लेकर इस आज का घेराव किया है। आज हमने उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री महोदय को यह ज्ञापन नरमा बीटी के अंदर जो मिक्सिंग की हुई है बीज कंपनियों ने, उसके खिलाफ एक आक्रोशित धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम था, वो हमारा बहुत ही सफल रहा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जो बीज कंपनियां किसानों के साथ लूट मचा रही है, बीटी के नाम पर नॉन बीटी बीज दे रही है, उन कंपनियों के बीज की बाकायदा जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगामी सीजन में, रबी सीजन में और खरीफ सीजन में जो भी हमें बीज मिले वो प्रमाणित बीज मिले, और जो बीज वो बोल के कहे सेम वही बीज हो, न कि बीटी का बोल के और नॉन बीटी हमें परोस दे। इस चीज़ को किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय किसान 2 घंटे का सांकेतिक धरना मिलेगा। और आज का जो मुख्य विषय था वो जो बीटी और नॉन बीटी जो मिक्सिंग हो गई है बीज की, जब ये जो बीटी बीज आया था तो 5 या 4% बोल के बीज किसानों को दिया गया था, और आज हालात ये हो गए हैं लगभग 50% जो नॉन बीटी बीज है उसकी बीटी में मिक्सिंग हो गई है। उसकी वजह से खेतों में हर खेत है वो रोगग्रस्त हो गया है। उसमें जो गुलाबी सुंडी है, इसके अलावा अन्य जो रोग है वो उन्होंने मतलब नरमे को घेर लिया है, और किसान जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर करके वो बहरा हो गया और कर्जाऊ हो गया है। भारतीय किसान संघ जिला बैठक 11 सितंबर को हनुमानगढ़ में हुई थी, और इसमें हमने तय किया था कि ये जो नरमे का जो खराबा है बीटी कॉटन में और बीटी कॉटन में जो मिक्सिंग है, उसको लेके पूरे ज़िले में हम लोगों ने हर तहसील मुख्यालय पे उपखंड अधिकारी कार्यों के घेराव का एक प्रोग्राम बनाया था। और वो प्रोग्राम ऐसा बनाया था कि जिस दिन जिस तहसील की बैठक है उसी दिन ये धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। तो आज रावतसर तहसील में बहुत ही अच्छा ये धरना प्रदर्शन घेराव का कार्यक्रम हो रहा है। पीलीभंगा तहसील में भी कार्यक्रम हो रहा है। पहले 3 तहसीलों का हो चुका है। कल आपका टीबी और संग्रिया, और फिर अगले दिन हनुमानगढ़ जो अपनी तहसील है उसका घेराव, धरना और प्रदर्शन है। मैं भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष होने के नाते किसान साथियों को इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि बीटी वाला जो मामला है, बीटी नरमे में जो मिक्सिंग है, उस मामले का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये हर साल हम लोगों को बिजाई करनी पड़ती है, 1 साल का ये काम नहीं है। ये जो मामला है, इस मामले को लेके एक बार किसान थोड़ा सा खेती वाले काम से थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए, सर्दियों में हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन पूरे ज़िले में करने का हमारा विचार है। और बीटी मामले में जो मिक्सिंग वाला है, केंद्र सरकार को भी उन्होंने बारी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखा है। दोनों सरकारें इसमें दोषी हैं। राज्य सरकार क्या करती है, बीटी जो कंपनियां हैं उनको लाइसेंस देती है कि साहब ये बीटी बीज आप दीजिए। केंद्र सरकार ये करती है, जो बीटी बीज बनाती है वो केंद्र सरकार का उन कंपनियों को लाइसेंस देती है। बारी हमने केंद्र सरकार को ये आगाह कर दिया कि जो बीटी में आप जो रिफ्यूजी बीज मिला रहे हो 150 ग्राम वाली जो पैकेट है उसको आप अलग कर दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने